अशरणानुप्रेक्षा कल या परसों एक कारिका के माध्यम से विषय दिया गया। पुनः एक कारिका आगे आ रही है। चिंतन करने के लिए आचार्यों ने जो श्रम किया है, जो उन्होंने पुरुषार्थ किया है, वह पुरुषार्थ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है। अपने आप के मन को संयत बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, किंतु दूसरे के मन को भी, उसका भी मन संयत हो जाए, अपने नियंत्रण में आ जाए, इसको लेकर के इस प्रकार के आगम की रचना, ग्रंथों की रचना की है। कितने उनके विशुद्ध परिणाम होते होंगे, इसका हम और आप अनुमान नहीं कर पाएंगे। और उनको बताने वाले भी कोई न कोई होंगे महाराज। हाँ, क्यों नहीं होंगे? परंपरा से तो ये ज्ञान प्रवाह रूप से आ रहा है, किंतु आचार्यों की वाणी को सुन करके उसको आत्मसात करते हुए दूसरे के प्रति भी दया की दृष्टि बनाए रखना, यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी चीज़ मिलती है, उसका व्यक्ति ले लेता है, किंतु अपने लिए ही वह उसका उपयोग करता है, जबकि आचार्यों की दृष्टि स्वार्थपूर्ण नहीं रही, किंतु विश्व कल्याण की दृष्टि को लेकर के उन्होंने ये श्रम किया है। यदि प्रमाद के साथ जीवन को व्यतीत करते तो हम और आपके सामने इस प्रकार के ग्रंथ पढ़ने को नहीं मिलते। इसके बावजूद भी संसारी प्राणी का प्रमाद ऐसा छाया हुआ है कि जिसके कारण इस प्रकार के बहुमूल्य ग्रंथों को जो सामने उपलब्ध है, इसके उपरांत भी उसकी ओर दृष्टि नहीं जा पाती। इसको कर्म का उदय नहीं मानते हैं आचार्य। कर्म के बिना उदय के इस प्रकार के परिणाम नहीं होते, अलग वस्तु, किंतु कर्म का उदय होते हुए भी पुरुषार्थ यदि करते हैं तो कर्म को क्षीण किया जा सकता है, उसके अनुभाग शक्ति को क्षीण किया जा सकता है। एक अनवस्था दोष आता है, वो ये कहलाता है कि किसी कार्य को करने के लिए उसके लिए कारण दूसरा होता है, उसके लिए कारण दूसरा होता है, इस प्रकार अवस्था नहीं बनती। किंतु ये एक दूसरे से अन्योन्याश्रित होते हुए भी भिन्न भिन्न द्रव्य क्षेत्र आदि के माध्यम से उपदेश आदि दे करके उसके उस अनुभव को क्षीण करने के लिए उपदेश तो दिया ही है। एक मिथ्या दृष्टि है जिसका उदय, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, किंतु वह उदय मात्र नहीं, किंतु उसके अनुभाग शक्ति इतनी प्रबल शक्ति है, अनुभाग इतना सशक्त है कि उसके लिए अच्छे अच्छे द्रव्य क्षेत्र आदि के मिलने के बावजूद भी उसका वह अनुभाग क्षीण नहीं हो पाता। इसलिए उसके लिए उपदेश काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बावजूद भी कालांतर में ऑटोमेटिक वह शक्ति क्षीण भी हो जाती है, क्योंकि एक सा उदय हमेशा नहीं रहता। उदय तो रहता है, किंतु उदय में जो अनुभाग भिन्न भिन्न प्रकार को लेकर के रहते हैं, इसलिए तीव्र मंद आदि परिणामों के द्वारा जिस अनुभाग को लेकर के बंद किया है, वह भिन्न भिन्न द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के
वह अनुभव कभी मंद उदय को लेकर के आता है, कभी तीव्रता को लेकर के आता है। इसके बावजूद भी वह धीरे 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 जब क्षीण हो जाता है बिना किसी कारण अपने आप ही, फिर उस समय वह द्रव्य क्षेत्रादि का प्रभाव उसके माइंड के ऊपर पड़ जाता है। इसलिए हम आपके लिए जबरदस्ती करना चाहें तो बनता नहीं। कहाँ तक हम जबरदस्ती कर सकते हैं, संभव ही नहीं। किंतु निरंतर आप करते चले जाओ। आचार्य कहते हैं अपना ड्यूटी देते चले जाओ। किस समय किसका कैसा कर्म का योग है और उसके माध्यम से ये आपके वचन लागू हो सकते हैं। एक काकताली न्याय माना जाता है। काकताली न्याय का अर्थ इतना ही है कि वह कौवा काक पक्षी टहनी पर जिस समय बैठा उसी समय ऐसा योग है बन जाता है कि वह टहनी टूट जाती है। तो कहने में आता है कि उस काक पक्षी के कारण टहनी टूट गई। ये इसी को बोलते हैं काकताली न्याय। उसी प्रकार यदि मान लो कोई सभा में कोई नया व्यक्ति आ जाए, पुराना भी आ जाए, तो मान लो उसका कर्म का ऐसा योग आया है, मंद यदि उदय है, उस समय काकताली न्याय के अनुरूप ये वचन उसके लिए प्रभावकारी सिद्ध हो सकते हैं, ये कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि उसका उपादान ही सब कुछ करता रहता है काम, और उसमें थोड़े बहुत निमित्त मिल जाते हैं तो वह प्रभाव पड़ने की उम्मीद रहती है। इसलिए इसी उम्मीद को लेकर के आचार्य कहते हैं प्रमाद नहीं करना, क्योंकि प्रमाद करने से स्वयं के लिए भी हानि है और दूसरे के लिए तो हानि है ही। सामने वाला व्यक्ति सोता भी रहे तब भी अपने को ड्यूटी देना चाहिए। एक बार आचार्य महाराज ने कहा था पोस्टमैन बनना चाहिए। पोस्टमैन क्या करता है, और द्वार द्वार जाता है, दरवाजे बंद हैं किंतु अपना ड्यूटी देता रहता है, और वह थोड़ा सा भी यदि मान लो उस दरवाजे में सुराख है और तो उसमें से वह यूँ दे देता है, पेपर दे करके चला जाता है, अथवा पोस्ट कार्ड आदि जो भी उस समय चलते थे। आज तो है ही नहीं, आज तो मोबाइल का ज़माना आ गया, तो पोस्टमैन भी गायब हो गए। पोस्ट के माध्यम से काम बहुत कम होते हैं, बताते हैं, सरकारी जो भी होते हैं होंगे, किंतु पर्सनली जो भी काम है वो सारे सारे मोबाइल आदि के माध्यम से होता है। तो गुरुदेव का ये कहना था इस प्रकार ड्यूटी ही देना चाहिए, क्योंकि अनंत संसार है, तुम्हारे द्वारा वह अनंत संसार समाप्त नहीं हो सकता। ये इस सुराख में नहीं रहना कि मैं पूरे संसार को समाप्त कर दूं, तुम्हारे वश की बात नहीं, तुम्हारे क्या भगवान की भी वश की बात नहीं है, क्योंकि इसी धरती से अनंत तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने तीर्थ का संचालन किया है, मोक्ष मार्ग के नेता माने जाते हैं। और एक नेता दो नेता नहीं, अनंत नेता इस धरती से गुजर गए हैं। इसके बावजूद भी हम अभी इसी धरती पर हैं, इसलिए उनके वचन हमारे लिए प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुए। ऐसा कहने में कोई बाधा आती है क्या? नहीं आएगी। यदि प्रभावकारी सिद्ध होते तो यहाँ पर क्यों अभी बैठे हैं हम, हैं? सुन रहे क्या? नहीं, धीरे धीरे जनता आती है। जब आ जाता हूँ उस समय माइक संभालने वाले एक ही व्यक्ति मिलता है, फिर बाद में धीरे धीरे जनता आती है। जितनी जनता आ जाए अपने को कोई प्रयोजन नहीं, दुकान खोल करके रखना चाहिए, अपने आप ही दुकान चलती रहती है, नहीं भी चले तो हमें कोई हानि नहीं है।
तो मैं ये कह रहा था कि अनंतानंत तीर्थंकर होने के उपरांत भी हमारी मति को परिवर्तित नहीं कर पाए। कितना उपादान हम लोगों का तगड़ा होगा कि उनके वचन हमारे लिए प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो पाए। कारण यही है कि वैराग्य के अभाव में तीर्थंकर हो अथवा उनसे भी कोई शक्तिशाली हो, कोई शक्तिशाली उनसे कोई नहीं रहता, फिर भी कहने में बात आती है। कोई भी शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्ति आ जाए तब भी आपके भीतर यदि वैराग्य के चिन्ह नहीं है तो उनके वो वाणी, उनकी वो जो कुछ भी प्रवृत्ति हैं, उनकी वीतराग मुद्रा है, उसका कोई भी प्रभाव पड़े कोई भी अनिवार्य नहीं है। जो जैन कुल में पैदा हुए हैं उनकी ये स्थिति है, तो अदर कुल में जो पैदा हुए हैं उनके बारे में हम क्या कथा कहेंगे कि अहिंसा और हिंसा के बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं है, और कोई जानकारी भी दे तो उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता महाराज? जिस प्रकार हम लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा उसी प्रकार उनके ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ने के लिए स्वयं पुरुषार्थशील जो होगा उसी के लिए निमित्त जो है कार्यकारी शुद्ध होते हैं। इसलिए यह अनुप्रेक्षा स्वयं चिंतन करते करते वो कुछ लिख करके गए हैं, और जिसका होनहार अच्छा है वह व्यक्ति प्रमाद छोड़ करके वह कुछ पढ़ लेता है और उसमें से कुछ बिंदु समझ में आ जाती हैं तो उसी के बारे में वह चिंतन करना प्रारंभ करता है। ये श्रुत अताः है, इसलिए इसको लेकर के हम ज़्यादा चिंतन मनन करना चाहें तो क्षोभम के ऊपर ही निर्धारित है। इसलिए आचरण अनुप्रेक्षा के विषय में कल बात कही थी कि इंद्रादिक जो शक्तिशाली होते हैं, जो सबसे शूरवीर माने जाते हैं, बलशाली माने जाते हैं, इसके उपरांत भी उनका अकाल मरण नहीं होते हुए भी वो भी काल के द्वारा कवलित हुए हैं, ये कहा गया था। उसी विषय को आगे बढ़ाया जा रहा है। सिंहस्य कमे पड़िदम सारंगम जहन रख दे कोवी तहमिच्चुनाय गहियम जीवम पिन रख दे कोवी। सारंग बोलते हैं हिरण को, और उसकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? वह कहाँ पर है? सिंहस्य कमे पड़िदम, सिंह के पंजे में वह आया हुआ है हिरण। उसकी रक्षा कौन करने वाला? हमें बताओ। कोई भी नहीं कर सकता। कौन करेगा? अब सिंह के पंजे में आया है वह हिरण, आप देखते रहो, किंतु उसकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। मृत्यु सामने है। उसी प्रकार मृत्यु के द्वारा यह मृत्यु ने जिसको ग्रहण कर लिया है, ऐसे जीव की रक्षा भी कोई नहीं कर सकता, ऐसा कहा जा रहा है। इंद्र भी नहीं कर सकता, और हम इंद्र भी नहीं कर सकता, अनंत परमेष्टि भी नहीं कर सकते, पंच परमेष्टि भी नहीं कर सकते, और औषध है, मंत्र है, तंत्र है, आदि आदि, ये भी इनके द्वारा भी मृत्यु से किसी को बचाया नहीं जा सकता। यह सिद्धांत है। अकाल मरण से बचाना अलग वस्तु, किंतु मरण से बचाना अलग वस्तु। मरण से कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि अंतरंग कारण है आयु कर्म। आयु कर्म का जब तक उदय चलता है तब तक जीवन चलता है, ये तय है। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं,
संलेखना आदि को लेकर के जो क्षपक होता है वो पहले तो दीक्षित होने के पहले की बात ही छोड़ो, 2-2, 3-3, 4-4 बार लेता था। दीक्षित होने के उपरांत एक ही बार ले रहा है, उसमें भी उपवास आदि कर लेता है और भी बहुत सारे तप आदि करने के कारण शरीर क्षीण हो जाता है। इसके बाद शरीर क्षीण होते ही धीरे 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 लेने की क्षमता भी कम होती चली जाती है। इसके उपरांत भी उसका शरीर चल रहा है। जब तक आयु कर्म है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। महीनों चले जाते हैं, इसके उपरांत भी वह शरीर बना रहता है, जल्दी छूटता नहीं, क्योंकि आयु कर्म अपना कार्य करता रहता है। और जब तक आयु कर्म है तब तक वह चलेगा। केवल पानी के ऊपर भी काफी समय तक वह चल सकता है। और छाछ चल रहा है तो फिर कहना ही क्या है, छाछ चल रहा है, पानी चल रहा, और इसके बावजूद भी वह इतना क्षीण हो चुका है शरीर, इसके उपरांत भी वह टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि दीपक में जब तक तेल रहेगा तब तक वह दीपक जलता चला जाता। उसी प्रकार आयु कर्म जब तक उदय में रहेगा तब तक उसको कोई भी रहेगा जीवन उसका। और जो ही अंतिम समय में आयु कर्म के निषेक समाप्त हो गए तो जिस प्रकार दीपक में से जल अपने तेल समाप्त हो जाता है, दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार यह शरीर छूट जाता है। शरीर छूटने का अर्थ क्या? आयु कर्म समाप्त हुआ। आयु कर्म समाप्त होते ही वह शरीर मृतक हो जाता है, क्योंकि उसमें से जीव निकल जाता है। जीव निकल जाता है, देखने में आता है क्या? जीव निकल रहा है, इस रास्ते से निकल रहा है, इस दरवाजे से निकल रहा है। गुरुदेव के मुख से सुना था, वैज्ञानिक लोग जो है लगे रहते हैं, बताते हैं इस प्रकार। ये एक कांच का एक अलमारी टाइप का बनाया है, कवर्ड किया है, बिल्कुल पैक है चारों ओर से, और उसके अंदर मरणासन व्यक्ति को रखा गया बताते हैं, और चारों ओर से उसको पैक कर दिया। तो जीव चला जाएगा तो शायद हो सकता है कि वह कांच जो है ना फूट जाए, चीर जाए, कुछ नहीं हुआ। तो गया कहाँ से वो जीव? जीव गया कहाँ से? वो आचार्य कहते हैं अप्रतिघाते, वह प्रतिघात को प्राप्त नहीं हो सकता। जीव ही क्या, तेजस और कार्बन शरीर लगे हुए हैं। जब गति से गत्यंतर जब जीव जाता है उस समय विग्रह गति में वह कहीं भी चला जाए, वह पहाड़ को भी भेद करके चला जाएगा। भेद करके मतलब पहाड़ क्या टूट जाए क्या? भेद को प्राप्त हो जाएगा क्या? नहीं, किंतु उस वज्र पटल को भी पार करके चला जाता है। इसके बाद भी कोई प्रतिघात नहीं होता। इसलिए जीव तो है ही अमूर्त, किंतु उसके साथ लगे हुए जो तेजस और कार्बन शरीर है, वे भी इस तीन लोक में कहीं भी व्याघात को प्राप्त नहीं होते, ऐसा कहा है। इसलिए स्पष्ट है कि जीव को पकड़ना बहुत कठिन है। और जीव था, जीव चला गया, इस प्रकार जो अनुमान लगाया जा रहा है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता है। प्रत्यक्ष ज्ञान में भी केवल ज्ञान का ही विषय बनता है, अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान का भी विषय नहीं बन सकता, क्योंकि जीव अमूर्त है।
आत्मा का स्वरूप क्या है? वह अमूर्त है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। इसलिए इंद्रियातीत जो ज्ञान केवल ज्ञान है, उसी के माध्यम से जीव तत्व का ज्ञान होता है। इसलिए केवली भगवान भी आपको हथेली पर रख करके ये आत्म तत्व है, इसको देख लो, इसका निरीक्षण कर लो, ऐसा वो नहीं कह सकते। क्योंकि यदि उनकी दृष्टि में वह आत्म तत्व मूर्त होता तो दिखा देते वो। क्योंकि मान लो परमाणु जिस प्रकार दृष्टिगत नहीं हो सकता, उसी प्रकार महाराज जीव भी दृष्टिगत नहीं होता होगा, इसलिए देखने में नहीं आता। ऐसा नहीं, किंतु केवल ज्ञान के माध्यम से भी उसको देखेंगे तो वह जीव अमूर्त ही देखने में आएगा। देखने में मतलब आंखों के द्वारा नहीं, किंतु वह केवल ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा वह जीव तत्व जो स्वभाव रूप में परिणमन कर गया है, वह ज्ञान का विषय बनता है। तो उस समय भी वह अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा ही विषय को प्राप्त हो रहा है। इसलिए जीव अमूर्त है। जीव अमूर्त है तो उसका एहसास जब तक होता है, जब तक शरीर में एक्टिविटी है, क्रियाएं चलती हैं, तब तक वह जीव है ऐसा कहने में आता है। और आयु समाप्त होती वह जब चला जाता है तो जो डेड बॉडी है उसमें किसी भी प्रकार से स्पंदन आदि देखने को नहीं मिलते। सूक्ष्म स्पंदन यदि है मान लो तो भी वह जीव मृतक है क्या जीवित है ये जानने में नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में पूर्णतः जब मृतक हो जाता है ये शरीर, उस समय मात्र शरीर ही देखने को मिलता है, आत्म तत्व दिखाई नहीं देता। इसलिए ये शरीर बार बार मिलता है कर्म के उदय के कारण। हाँ, कर्म बांध लेता है और उसके कारण शरीर पुनः मिल जाता है। और शरीर मिलता है तो उसमें इंद्रियां भी मिल जाती हैं, इंद्रियां मिल जाती हैं तो क्षोभश्रम भी हो जाता है और वह पदार्थ को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो पदार्थ को ग्रहण करता है राग पूर्वक, तो पुनः वापस कर्मबंध प्रारंभ होता है। इस प्रकार की यह श्रृंखला, यह परंपरा जारी है। इसको आप समाप्त करना चाहो तो कैसे समाप्त कर पाएंगे? नहीं कर पा रहे हैं, किंतु असंभव नहीं है। क्योंकि ये जिनवाणी बता रही है असंभव कोई वस्तु नहीं है, सब संभव है, किंतु योग्यता पर होनी चाहिए। योग्यता यदि योग्यता भर हो तो निश्चित रूप से ये सब संभव है। अभाव के लिए संभव इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास योग्यता, शक्ति, क्षमता, उपादान शक्ति नहीं होने के कारण वह व्यक्त कर नहीं पाता, इसलिए वह अभव्य है। किंतु उस शुद्ध परमात्मा तत्व को व्यक्त करने की क्षमता जिसके अंदर होते हुए भी अभी तक वह व्यक्त नहीं कर पाया है। लगता ऐसा है कि महाराज तो अभव्य अभी तक मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि वह मुक्त होने की क्षमता ही उसके अंदर नहीं है। उस रत्नत्रय को अभिव्यक्त करने की क्षमता उसके अंदर नहीं है, कोई बाधा नहीं। किंतु ऐसे भी भव्य जीव उनसे भी अनंतानंत हैं। अभव्य जीवों से भव्य जीवों की राशि अनंत गुने बताई है। इसके उपरांत भी अभव्य तो यहाँ पर रह रहे हैं संसार में, किंतु भव्य जीव को क्या हो गया? वो भी अनंत काल से यहीं पर है। कब जाएगा? जाएगा क्या नहीं जाएगा? पुरुषार्थ करेगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो आप कह सकते महाराज अभी तक हमने पुरुषार्थ नहीं किया क्या? रात दिन एक कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब रात और दिन को एक करने का आशय क्या है? कोई रात को दिन कर रहा है, न दिन को रात। ये कैसे? एक मुहावरा चल पड़ा है, रात दिन एक करने का अर्थ बहुत हम मेहनत कर रहे हैं महाराज। पसीना बहा रहे हैं। पसीना बहाने की कोई आवश्यकता नहीं, बहाना भर छोड़ दो, पसीना बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हाँ, टाली बज गई इतने से, मतलब आपके लिए कुछ इस प्रकार के शब्द चाहिए जिसके माध्यम से वचन आपको प्रभावित कर दें। ऐसा नहीं मानता, केवल आपका मनोरंजन जिस समय हो जाता है उस समय तालियां बज जाती है। पसीना मत बहाओ, बहाना छोड़ो, ऐसा करने से वह एक काव्य जैसा हुआ, उसका प्रभाव आपको पड़ गया और तालियां बज गई। बस इतना सा प्रभाव रहता है जिनवाणी का। बाद में क्या प्रभाव रहता है कौन जानता है। वो तालियां थोड़ी गूंजती रहती हैं हमेशा आपके कानों में, क्योंकि शब्द ही ऑफ हो गए तो तालियां कहते, वो भी एक ध्वनि थी वह भी चली गई। क्या है ये सब? आचार्य कहते हैं कि पुरुषार्थ सही दिशा की ओर नहीं किया है, इसलिए इस प्रकार वह कार्य संपादित नहीं हो पाया है। सही दिशा की ओर करो आप, महाराज दिशा ही दे दो आप। दिशा कितने अनंत तीर्थंकर मिल करके दिशाएं दी हैं, इसके उपरांत भी हमें दिशा देखने में नहीं आ रही। इसलिए नहीं देखने में आ रही क्योंकि लक्ष्य ही हमारा विपरीत है, तो वह दिशा कैसे देखने में आएगी? जिस दिशा की ओर जाना है उस दिशा की ओर संसारी प्राणी का मुख ही नहीं हुआ अभी तक, तो कैसे करेंगे? कुछ लोग आए थे अभी कुछ दिन पहले, पर्व में ही एक दो व्यक्ति आए थे और वो कह रहे थे महाराज हम साउथ से आए हैं, आपको भी दक्षिण चलना है। हमने उनको कहा भैया ये रूम में बैठे हैं और इस रूम में भी 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। दक्षिण क्या वस्तु हमें बताओ। दक्षिण की ओर मुख करके बैठ गए तो दक्षिण हो गया, उत्तर की ओर बैठ गए तो उत्तर हो गया। दक्षिण और उत्तर से क्या प्रयोजन है आपको? आपको यदि कल्याण करना है तो उत्तर में रहो चाहे दक्षिण में रहो। जिसको कल्याण करना है उसके लिए है, बाकी सब बहाने हैं। दक्षिण चलो उत्तर चलो, इका पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर 4 दिशाएं हैं। और जिसने दिग्व्रत अंगीकार कर लिया तो उसके लिए क्या पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, उसने सीमा बांध ली है। जो अनुवृत्ति हो जाता है, 12 व्रत को अंगीकार कर लिया, दूसरी प्रतिमा अंगीकार कर ली तो उसने सीमा ही बांध दी। चाहे वह और सीमा बांधी तो सीमा के बाहर वह जाएगा नहीं। समय शेखर जी महाराज उसके बाहर है, तो बाहर है तो बाहर है, ठीक है। वही क्यों, नंदीश्वर द्वीप भी तो बाहर है, जा रहे क्या कोई है? नंदीश्वर द्वीप जो है वो भरतक क्षेत्र में है क्या? जम्बू द्वीप में है क्या? नहीं, जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद धातकी खंड, उसके बाद कालोदरी समुद्र, उसके बाद पुष्करार्ध, पुष्करवर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप और फिर समुद्र। पता नहीं कौन सा 16वां द्वीप है, 8वां द्वीप बता रहे हैं। अब 7 द्वीप और 7 समुद्र के पश्चात वह नंदीश्वर द्वीप है। और वहां पर मान लो आपको वंदना करने का विकल्प हो गया तो यहीं पर बैठे बैठे अष्टानिका पर्व आ गया मान लो, या अष्टानिका पर्व की प्रतीक्षा भी क्यों करो? क्या अन्य दिनों में भी क्या नंदेश्वर द्वीप में जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनकी वंदना का भाव हम नहीं कर सकते हैं क्या? ये सब क्या है? ये सब विकल्प, केवल विकल्प है और इन विकल्पों में कोई भी सार नहीं है। क्योंकि जिसको कल्याण करने का भाव जागृत हो गया वो जहाँ पर भी बैठा है वह उसी क्षेत्र को वो तीर्थ मान करके प्रभु की आराधना कर सकता है। क्योंकि गुरुदेव ने ये कहा था और आगम में भी यह पढ़ने को बात मिलती है कि प्रत्येक 2.5 द्वीप में ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है, 2.5 द्वीप में ऐसा कोई भी क्षेत्र प्रदेश नहीं है जहां से कोई मुक्त नहीं हुआ हो।
तो ऐसी स्थिति में आप सिद्ध क्षेत्र में ही बैठे हैं, किंतु युग की अपेक्षा से जहाँ से सिद्ध हुए हैं, इस युग की अपेक्षा से उसका प्रभाव अधिक रहता है, ऐसे है, इसमें कोई बाधा नहीं। किंतु तीर्थ क्षेत्र पर बैठ करके भी जो कषाय करने वाला कर सकता है, करते हैं, वहां पर भी लड़ाई करने वाला कर सकता है। हाँ? नहीं करते हैं क्या? क्यों नहीं? संसारी प्राणी सर्वत्र बसा हुआ है, उसके लिए तीर्थ क्षेत्र, अच्छे क्षेत्र इत्यादि प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? जिसके कर्म कषाएं भीग चुकी हैं, जिसके परिणाम मंद हैं, कषाय के उदय में भी वह उस कषाय से जिसका मन प्रभावित नहीं है, उसी के मन में इस प्रकार के वैराग्य भाव आ जाते हैं। बाकी सब बाजी तो चलता ही रहता है। इसलिए उनके लिए हमने कहा कि देखो, दक्षिण हो चाहे उत्तर हो, इस कोई भी क्षेत्र से प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वहीं पर जाने के बाद वहां जाकर के उपदेश देंगे तभी प्रभाव पड़ेगा, और यहाँ पर वो आ गए तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि वो साउथ के है ना, वो उत्तर में आ गए तो प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कुछ नियम है क्या? कुछ भी नहीं, केवल मानसिकता है। और ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि वह व्रत अंगीकार करने के उपरांत भी उसकी मानसिकता एकदम समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये सब चलता क्यों? ये संस्कार एक साथ समाप्त नहीं होते हैं। बार बार पुरुषार्थ करने के बावजूद भी वह संस्कार समाप्त नहीं होते हैं। मोहजन्य संस्कार को समाप्त करने के लिए बहुत निरंतर पुरुषार्थ, और आप लोग क्या बोलते हैं, जड़ मत हो सुजान, ऐसे कुछ बोलते ना, करत करत अभ्यास, जड़ मत हो सुजान। आवाज आवली कहाँ पर? हाँ, ये आज यहाँ से रस्सी जा रही है, कल यहाँ से जा रही है, परसों उधर से जा रहे, ऐसा नहीं एक ही स्थान से वह रस्सी चली जाए, आ जाए और चली जाए, तो वह शिला के ऊपर भी उसकी निशानी आ जाती है, बल्कि कालांतर में वह शिला टूट सकती है। किंतु बार बार वहीं से जाए तब की बात है। उसी प्रकार बार बार भावना भाएंगे तो वह कर्म रूपी शिला टूट सकती है, किंतु कभी वह अनित्य भावना का करता है, फिर बाद में बोरियत का अनुभव करता है, पुनः वापस वही कौन सी भावना है, 12 भावना फिर रुचती नहीं। देखो, 12 भावना भी ध्यान नहीं ऐसा कहा, क्योंकि इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। 12 भावना है, भिन्न भिन्न विषय को लेकर के वह चिंतन कर रहा है। ये चिंतन की धारा बनी है, इस अपेक्षा से इसको कथनचित ध्यान की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि 12 भावना से उपयोग को हटा करके अन्यत्र उसका मन नहीं गया है, उपयोग नहीं गया है, इस अपेक्षा से उसकी एकाग्रता बनी है। किंतु उसमें भी आचार्य कहते हैं परिवर्तन हो रहा है, ज्ञान को विश्राम देने की आवश्यकता है। चिंतन करते समय भी ज्ञान विश्राम नहीं पाता, किंतु एक ही वस्तु में उसका उपयोग टिका रहे। टिका रहने का अर्थ बहुत ज्यादा श्रम करना पड़ रहा है ऐसा नहीं, किंतु एक सामान्य रूप से ज्ञान की परिणति एकदम शांत हो करके वह ज्ञान गुण स्थिर रह जाता है, उसमें श्रम नहीं। कई लोगों की ये धारणा हो सकती है कि ध्यान में श्रम होता होगा, श्रम नहीं होता। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, याद आ गया है इसलिए, क्योंकि इस प्रकार विषय देते देते कोई न कोई प्रसंग याद आ जाता है, उसमें आप लोगों का भी एक निमित्त है। भविभागन
ये तो चलते ही रहता है। पुण्य के उदय से वह प्रसंग याद आ गया, वह याद, और इस प्रसंग को गुरुदेव ने सुनाया था। क्योंकि हमें क्या याद आता है, क्योंकि जब आया था उस समय कोई स्थाई नहीं मेरे पास, तो याद क्या आएगा। उन्होंने जो भी दिया है वह प्रसंग के अनुरूप याद आ जाता है। तो उन्होंने एक अजमेर या किशनगढ़ उसी आसपास जो है ब्यावर वगैरह में कोई स्थान होगा, वो स्थान मैं भूल रहा हूँ, और आचार्य महाराज बैठे थे और एक व्यक्ति आए और बैठ करके नमोस्तु करके बैठ गए। तत्व चर्चा वगैरह चल रही होगी और कई लोग बैठे थे, वो भी आकर के बैठ गए। किंतु उस तरफ दृष्टि गई तो आचार्य महाराज ने सोचा कि कुछ अस्वस्थ हो सकते हैं, इसलिए माथा बांध करके वो बैठे थे। माथा बांध करके बैठे थे और इसके बाद चर्चा वगैरह हो गई। लगभग सब लोग निकल गए और वो जा करके गुरुदेव के सामने रखा कि महाराज हमारा मन बहुत बेचैन है, हमारा मन बहुत बेचैन है, बहुत आकुलता का अनुभव हो रहा है। तो गुरुदेव ने कहा क्यों, कोई शारीरिक कोई कष्ट है क्या, कोई व्याधि तो नहीं है। महाराज कोई व्याधि नहीं है, फिर भी इस प्रकार हो रहा है। क्यों हो रहा है, कारण तो कम से कम बताओ, क्योंकि अपने पास कोई अवधि ज्ञान तो है नहीं कि आपके भीतर क्या घटना घटित हो रही है। महाराज और कुछ नहीं है, मैं काफ़ी दिन से प्रयास करता रहा, उसमें सफलता नहीं मिल पाई। क्या प्रयास करते रहे महाराज, ध्यान के लिए हमने बहुत प्रयास किया, ध्यान करने के लिए हमने इतना प्रयास किया, इसके उपरांत भी ध्यान नहीं लगा, बल्कि मन और विक्षिप्त हो रहा है। तो आचार्य महाराज ने कहा कि ध्यान करने वाले की ऐसी थोड़ी स्थिति होती है। ध्यान का अर्थ क्या है, हठग्राह्यता नहीं होनी चाहिए। ध्यान के लिए कोई कंडीशन नहीं होता है। ध्यान का अर्थ क्या है, परिणाम को शांत रखना है। क्योंकि माँ चिंतः कह रहे हैं, माथा क्यों बांध रहे हो, माथा बांधने से क्या ध्यान लग जाएगा क्या। आर ध्यान रौद्र ध्यान की सामग्री तो बनाए रखो और फिर बाद में तुम धर्म ध्यान की और शुक्ल ध्यान की बात करते हो, ये गलत है सब। उन्होंने ये कहा कि ये ध्यान की प्रक्रिया थोड़ी है, ध्यान कंडीशन नहीं सिखाता, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं। यदि कोई शर्त है तो इतना ही शर्त है, हमें वीतरागी होना चाहिए। जो वीतरागी होगा वो बहुत जल्दी उसका मन, क्योंकि जिसका जो वीतरागी होगा, जो संयत होगा, जिसका जीवन संयममय हो चुका है, वह ज्यादा से ज्यादा चिंतन करेगा तो 12 भावना, वैराग्य भावना इत्यादि चिंतन करेगा। ज्यादा ज्यादा सूक्ष्म है तो तत्व चिंतन करता रहेगा। और मान लो तत्व चिंतन करते 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 कोई आवश्यकता नहीं पड़ी तो मां चिंता भी कर सकता है। वो वीत रागो भवेत योगी कह रहे हैं। योगी तो है किंतु योगी होने से भी काम नहीं चलता, किंतु वीत रागो भवेत ऐसा कह रहे, मात्र योगी भवेत ऐसा नहीं कह रहे। योगी तो होना चाहिए, किंतु योगी होने मात्र से यदि मान लो ध्यान होने लग जाए तो फिर तो 1000 साल की क्या आवश्यकता थी वृषभनाथ को। वो योगी नहीं थे क्या, वो योगी में शिरोमणि थे। इसके बाद भी 1000 साल क्यों लगा, वीतरागी नहीं थे क्या। कोई ये कहेगा महाराज वीतरागी तो थे वो, क्योंकि महाव्रती थे। महाव्रती तो थे, भावलिंगी थे, ये भी मैं मानता हूँ, किंतु भावलिंगी होने के उपरांत भी वो अप्रमत्त होते हुए भी छठा सातवां ये अंतर मूर्त में जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को भी विराम मिलना चाहिए।
तब कहीं जाकर के ध्यान की बात आप कर सकते हैं। प्रमाद बहुत संसारी प्राणी के लिए यदि कोई शत्रु है तो प्रमाद के बराबर और कोई भी शत्रु नहीं, ऐसा कहा गया है। और प्रमाद 15 प्रकार के प्रमाद है। कितने बार दोहराएं, दोहराने में हमें कोई दिक्कत जाती, क्योंकि दोहराते ही बार बार दोहराने से ये चिंतन बनता है। अनुप्रेक्षा इसी का नाम है। तो 4 विकताएं हैं, 4 कषाय हैं, 5 इंद्रियों का व्यापार है, निद्रा है, स्नेह है, ये बाहरी प्रकार, ये 15 प्रकार के प्रमाद माने जाते हैं। इनको बाहरी प्रमाद कहा। ये बाह्य प्रमाद है जो कि 28 मूल गुण और उत्तर गुण, इन मूल गुण और उत्तर गुणों में जो मल उत्पन्न करने वाला प्रमाद माना जाता है वह बाहरी प्रमाद कहा। मूलोत्तर गुण मलजन का वही प्रमाद। मूल गुण और उत्तर गुणों को मलिन करने वाला जो प्रमाद है वह बाहरी प्रमाद माना जाता है। इसके बाद आभ्यंतर प्रमाद क्या है? शुद्धात्मानुभूति चलन रूपा आभ्यंतर प्रमाद कहा। सुन रहे हैं आप? आभ्यंतर प्रमाद किसको बोलते हैं? शुद्धात्मानुभूति से चलायमान करने वाला जो प्रमाद है वह भीतरी प्रमाद माना जाता है। तो इस प्रकार बाहरी और भीतरी प्रमाद दोनों प्रकार से प्रमाद से जो ऊपर उठ जाता है उसको माथा बांधने की कोई आवश्यकता नहीं, वही वस्तुतः ध्यान ही कहलाता है। हाँ, शुद्धोपयोग शुक्ल ध्यान को ध्यान बोलते हैं। मान लो शुक्ल ध्यान नहीं भी हो रहा है वर्तमान में, फिर भी धर्म ध्यान तो हो सकता है ना। माथा को बांधने की आवश्यकता क्या? मन उसका संयत नहीं है, इसलिए जबरदस्ती करके उस मन को बांधने का प्रयास किया जा रहा है, ये ठीक नहीं। आपके अंदर किसी भी प्रकार से बाहरी वस्तुओं के प्रति कोई इच्छा नहीं है, इच्छा को आपने रोक दिया है, जबरदस्ती नहीं, इच्छा नहीं हो रही आपको। मिलने के बाद भी, पंचेंद्र के विषय मिलने के बावजूद भी जिसके अंदर इच्छा जागृत नहीं है वही वस्तुतः ज्ञानी है, ऐसा कहाँ है? अब जब ज्ञानी होता है तो अंतर्मूर्त में वह ध्यानी भी बन जाता है। हम ज्ञानी तो बने नहीं और ध्यानी बनना चाह रहे हैं, और ज्ञानी बन भी गए हैं तो शाब्दिक ज्ञान के अपेक्षा से ज्ञानी बन गए, उसी को हम मान रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं। आपके मानने से थोड़ी चलेगा काम। माता क्यों बांधते हो? आचार्य महाराज ने कहा कि वो माता बांध करके जैसे बुखार आ जाता है तो सिर दर्द होता, महाराज सिर फट रहा है। अच्छा, सिर फट रहा है तो टांके लग गए क्या? उसमें कितने टांके आ गए? बोलने में ऐसे ही आता, हमारा सिर फटा जा रहा। फट थोड़ी गया, फट जाए तो फिर तो रहेगा क्या वो व्यक्ति? लेकिन अच्छी युक्ति इसी को बोलते हैं, सिर फटा जा रहा है, माथा फट रहा है। तो माथा फट रहा है तो उस समय कपड़े से बांध देते हैं ताकि थोड़ा बहुत उसको रिलीफ मिल जाए इस अपेक्षा से। किंतु आचार्य कहते हैं कि ध्यान करने के लिए माथा बांधने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं उन विकल्पों को पैदा करने वाले जो वस्तु हैं उनसे आप तलाक दो। तलाक का अर्थ केवल उसी ओर दृष्टि जाती है, एक रूढ़ हो गया। तलाक का अर्थ कुछ नहीं, कनेक्शन समाप्त करने का नाम ही तलाक है। जिन जिन पदार्थों को बुद्धि पूर्वक जो है वो राग के साथ अपनाया है, उन पदार्थों के प्रति आपका जो लगाव है उस लगाव को समाप्त कर दो तो ध्यान लगने में देर नहीं लग सकता।
बहुत जल्दी ध्यान रख सकता है, क्योंकि उन्हीं पदार्थों में ही आपका ध्यान बार बार जा रहा है। तो पदार्थों को छोड़ दो ना महाराज, पदार्थों को छोड़ने के उपरांत भी मन वही जाता है, जाने दो। आचार्य कहते हैं मन को बांधो नहीं, उपयोग को बांधो नहीं, किंतु जिनको लेकर के मन बार बार जा रहा है उन वस्तुओं को पहला फेंक दो। पर फेंकने के लिए आप कह रहे हैं, फेंकने के बाद भी वहीं पर जा रहा है बार बार, जाने दो उसको, उसको बांधो नहीं। मन को बांधा नहीं जा सकता, मन जो जा रहा है उसको जाने दो। किंतु एक बहुत अच्छा तरकीब तो ये है कि मन को हम असंतुष्ट रखें। क्या सुन रहे हैं? मन को संतुष्ट नहीं बनाना, मन हमेशा असंतुष्ट रखें उसको, अपने आप थक जाएगा वो। क्योंकि मन संतुष्ट कब होता है? मन के अनुरूप वस्तु मिलते हैं तो मन संतुष्ट होता है। तो मन के संतुष्ट होता है तो किसके द्वारा संतुष्ट होता है? पदार्थ के द्वारा। किंतु पदार्थ का अवलोकन कौन करता है? आंखें करती हैं। ये 5 इंद्रियां हैं, भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से वस्तु का उपभोग होता है और उसके माध्यम से मन संतुष्टि का अनुभव करता रहता है। इसलिए आचार्य कहते हैं मन की खुराक जो है ना, उसको खुराक नहीं देना, क्योंकि मन को यदि खुराक मिलती है तो इंद्रियों के माध्यम से मिलती है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि पहले मन को केंद्रित मत करो, पहले इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करो। मन कुछ नहीं है वो, मन क्या है? मन और कुछ नहीं किंतु सूक्ष्म ज्ञानात्मक परिणति है, उसका नाम मन है। और जिसके पास मन नहीं है उसके पास भी एक सूक्ष्म ज्ञान ही काम कर रहा है, जो असंगी आदि अवस्था में भी। तो आप लोग सभी संगी हैं, तो मन आपके पास है, तो सूक्ष्म ज्ञानात्मक जो ज्ञान की परिणति उसी का नाम भाव मन है। और उसको क्या करना? मन उधर जा रहा है, मान तो मन में पहले मन में विकल्प होता है, बाद में इंद्रियां प्रवर्तमान हुआ करती हैं। इंद्रियों का व्यापार बाद में होता है, पहले मन में विकल्प हुआ इधर देखने का, तो यूं कर दिया, संकेत दे दे। किसने संकेत दिया? मन ने संकेत दिया। किसको? आंख के लिए संकेत, क्योंकि आंख तो जड़ है। मन ही संकेत दे रहा है, और मन संकेत देता है तो द्रव्येंद्री का आलम्बन लेकर के वह चक्षुन्द्री संबंधी जो ज्ञान है वह उसके माध्यम से पदार्थ को देखने का प्रयास करता है। देखो, इस प्रकार किसने विकल्प किया है? मन ने किया है। इसलिए मन को शांत बिठा दो, वो शांत बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा? मन में विकल्प हो रहा है, मरत करने दे विकल्प, मैं उस वस्तु को देखना चाहता हूं, ऐसा मन में विकल्प हुआ मान लो, तो मन को समझा दो तुम्हें जहां जाना है, जिस चीज को देख करके आना है तुम देख करके आओ। किंतु आंख के लिए संकेत दे दिया, उधर आंख नहीं जाना, आंख को बंद कर दिया है। चक्षु इंद्री को नासाग्र पर रखेंगे, दृष्टि नासा पे, आशा पे नहीं, दृष्टि को नासाग्र पर रखेंगे तो निश्चित रूप से मन जाएगा कहाँ? उसको बहुत जल्दी जो है एग्जर्शन हो सकता है। अरे बार बार मैं विकल्प कर रहा हूँ, विकल्प कर करके जो है थक रहा हूँ, चीज मिल नहीं रही। क्यों चीज इसलिए नहीं मिल रही कि आंखें बंद हैं। जब आंखें नासाग्र पर टिक जाती है तो चक्षु इंद्रिय के विषय गायब हो जाएंगे, कर्णेंद्र के विषय भी गायब कर सकते हैं। क्योंकि सारे इंद्रियों को हम संयत बनाएंगे, उसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे तो मन कहीं भी जा नहीं सकता। मन महाराज बाजार में जा रहा, जाने दो उसको, सौदा करके आने दो, क्या करके आता देखते हैं। तुम्हें बाजार में नहीं जाना, मन जाता है, जाने दो, तुम यहीं पर रहो, कम से कम प्रवचन समाप्त होने तक तो रहो, फिर बाद में चले जाओ, कोई बाधा नहीं।
जाना तो है ही। मन बाहर जाता है, वो जान नहीं सकता, कब तक जाएगा वो। एक बालहट होता है और एक साधु हट होता है, बाकी हमें कोई प्रयोजन नहीं। दो ही हट को लेकर के हम कथन करना चाहते हैं ताकि किसी को कोई तनाव नहीं होना चाहिए। यदि ज्ञात है तो आपका विषय, हम तो नहीं कहना चाहते। दो हट है, एक बाल हट है, एक साधु हट है। समझने वाले समझ गए। हम क्या कर सकते, इसी का नाम तो अनुक्त ज्ञान है। हमने कहा तो कुछ नहीं, इसके उपरांत भी क्षोभ्रम है, अपना मन के माध्यम से लगा रहे हैं। और कौन सा हट है, जो भी हो। अब बाल हट है, ठीक है। इसी प्रकार साधु का भी एक हट होता है। मन कहता है उस वस्तु को देखना है, लेकिन साधु कहता है हमारा हट है, तुम्हारा हट नहीं चलेगा। हमारा हट है, हमें आंखें खोलना नहीं है। मुझे रेडियो सुनना है, तुम सुन करके आ जाना, बाद में मुझे सुनाना। मन को कह दो तुम जाओ अच्छे ढंग से रेडियो सुन करके आना, फिर बाद में जब बैठ जाऊंगा ना तो उस समय मुझे सुना देना। क्या सुना करके आएगा, कैसे सुनेगा वो। बिना इंद्रिय व्यापार के मन के लिए कोई भी खुराक नहीं मिल सकता। इसलिए पांचों इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए पहले आगम की आज्ञा है, और पांचों इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के उपरांत भी मन उधर जा सकता है। पॉसिबिलिटी, संभावना है। तो आचार्य कहते हैं पांचों इंद्रियों को वश में कर लो और इधर उधर देखना नहीं। आगम है, इसको पढ़ो, इसी में लगाना है। ये साधु हट है। कोई 10 व्यक्ति आकर के बैठ गए, आने दो ना, हमें क्या, इससे क्या मतलब है। आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, शुरुआत में कर सकते हैं, बाद में नहीं कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक आध मिनट डिस्टर्ब हो सकता है। होने दो, उतने क्षण के लिए हम डाइवर्शन दे देंगे मन को। मान लो इसमें डिस्टर्ब हो रहा है, मान लो पढ़ने में, कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए हम मरण सिद्ध भी कर सकते ना, क्या बात है। क्योंकि शास्त्र तो खुला हुआ है, और मान लो ज्यादा डिस्टर्ब होने लग गया तो ठीक है, अरण सिद्ध कर लेंगे, उसमें डिस्टर्ब नहीं होगा और बंद हो जाएगा। मान लो तो पुनः चालू है अपना। मान लो हम बैठे हैं और जोर जोर से पूजन है, संगीत चल रहा है, मान लो चल रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, स्वाध्याय में डिस्टर्ब हो सकता है, नहीं करना चाहिए, आप ध्यान रखिए। लेकिन मान लो ज्यादा यदि होने लग जाए तो माला लेकर के हम बैठ जाएंगे, आरण सिद्ध कर लेंगे उतनी देर के लिए, फिर बाद में कर लेंगे। इतना तो अपने को क्या, इसमें भी अपने को हर्ष विषाद नहीं करना, क्योंकि हमें ध्यान की ओर बढ़ना है। मात्र स्वाध्याय में ही है, मात्र स्वाध्याय करके ही अपना कार्य पूर्ण नहीं करना, ध्यान की ओर भी दृष्टि रखना है। तो ऐसी स्थिति में साधु इतना हट पकड़ता है, कोई नहीं पकड़ सकता, ध्यान रखो। हाँ, साधु हट बहुत खतरनाक है। आपके वो यदि इरादा कर ले, ठान ले, तो ठान लेंगे वो। हाँ, तो 2 मिनट बैठ जाता है, अब तो महाराज तो टस से मस नहीं हो रहे, चलो भैया, क्योंकि हमारा समय यहीं पर पूरा न हो जाए, कम से कम दूसरे महाराज के पास तो चलो, वहां पर तो कुछ न कुछ मिल जाए, थोड़े वो तो चला जाएगा वो। बस यही तो हम चाहते थे, हमें भगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं। अपने को हट पकड़ना है, साधु हट है, बस एक गूंगा 100 को हराता है, हमें एक ही को हराना है। एक आध व्यक्ति आते हैं, उनको हराने में हमें क्या दिक्कत है, 50 व्यक्ति थोड़ी आए, और 50 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, क्योंकि साधु हट तो साधु हट है, उसके सामने किसी का चलेगा नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि मन का स्वभाव है बाहर जाना, किंतु उसको पकड़ करके ले आना ये साधु का स्वभाव है। साधु यदि अपने स्वभाव में आ गए, वीतरागी हो गए, तो निश्चित रूप से आचार्य कहते हैं कि यद किंचित अभिचिंतयेत, किसी का भी चिंतन कर लो तुम्हारा वह ध्यान बन जाएगा।
क्योंकि वीतरागी वह बन चुका है। तो प्रारंभिक अवस्था में नासा दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसके उपरांत यदि प्रौढ़ता आ गई है तो वह प्रौढ़ता आ गई इसलिए वो देखता चला जाए, ऐसा नहीं। पुराने संस्कार कभी भी गायब हो सकते हैं, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं। मन के माध्यम से ध्यान करना है, इंद्रिय के द्वारा थोड़ी ध्यान करना है अपने को। इंद्रिय व्यापार करने की क्या आवश्यकता है ध्यान में? ध्यान में तो मन को भी विश्राम देने के लिए कहा, उपयोग को भी विश्राम देने के लिए कहा। ज्ञान को विश्राम दो, और ज्ञान ही थक रहा है। और जितने भी गुण हैं जीव में, अनंत गुण हैं, वो कभी भी उनको थकावट का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वह अनुभव कर ही नहीं सकते। संवेदनशीलता उन गुणों में है ही नहीं। इसलिए ज्ञान गुण ही एकमात्र ऐसा गुण है वह परेशानी का अनुभव कर रहा है। क्यों कर रहा है परेशानी का अनुभव? बार बार आदत पड़ी है कि पदार्थ को जानने की। इसलिए आचार्य कहते हैं जानने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार आपने जान लिया, एक बार स्वभाव जानने में आ गया तो उससे बचना चाहिए। सर्प का स्वभाव समझ में आया कि नहीं आपको? आया है। स्वप्न में भी आ जाए तो उठ करके खड़ा हो जाए वो, क्योंकि प्रकृति पकड़ में आ गई। तो इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का जो नेचर है वह पकड़ में जब आया है तो बार बार उस ओर जाने की क्या आवश्यकता है? ज्ञान के माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं होता। एक बार जान लिया है वस्तु तत्व का जो स्वभाव है वो जान लिया, जानने के उपरांत अब कुछ नहीं। हे है उपादेय है, बाकी सब ये है। थे को छोड़ दिया, उपादेय को ग्रहण कर लिया। सारे पदार्थ ये हैं, कब तक जानोगे? और जानते हुए केवल ज्ञान कभी भी प्राप्त होना नहीं। ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, किंतु ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान होता है। इसलिए किसी भी पदार्थ को ध्यान का विषय बना करके, ज्ञान का विषय नहीं बनाना, किंतु ध्यान का विषय बना करके स्थिर हो गया, अब उसको माथा बांधने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने आप माँ चिंतः, माँ चिट्टः, माँ जंपः, ये 3 चीजें दी हैं। इसलिए वह मनवचन काय की चेष्टा को रोक देता है और उसका उपयोग स्थिर हो जाता है। तो निश्चित रूप से अंतर्मूर्त वह टिक जाए, उपयोग टिक जाए तो वह केवल ज्ञान होकर की रहेगा। इसलिए 15 प्रकार के प्रमाद को लेकर के चर्चा की है। जो भी चर्चा अवशिष्ट है शरीर मन में याद आ जाए तो परसों देखा जा सकता है। वस्तुतः प्रमाद 2 तरह के होते हैं, एक बाहरी प्रमाद और भीतरी प्रमाद। बाहरी प्रमाद ही दूर नहीं हो पा रहा है, भीतरी प्रमाद को कैसे हम दूर कर पाएंगे? क्योंकि योगी लोग भी उसमें अक्षम सिद्ध होते हैं कभी कभी। इसलिए महान बड़े बड़े तीर्थंकर होने के उपरांत भी उन्हें 1-1 हजार वर्ष लग गए। इससे स्पष्ट है कि उनका मन भी कमजोर पड़ गया है। हाँ, क्योंकि बाहरी जो प्रमाद वह तो छूट गया, किंतु भीतरी प्रमाद बार बार उपयोग को परेशानी में डाल रहा है। इसलिए भीतरी प्रमाद से भी अपने आप को पृथक करना या उससे ऊपर उठने की बात आती है। इसलिए ये 12 भावना का चिंतन चल रहा है। आचरण भावना आपके सामने रखी है कि वह शेर, हिरण, वह शेर के पंजे में है। शेर के पंजे के नीचे आया हुआ जो हिरण है उसकी रक्षा कौन करने वाला है? कोई भी नहीं। उसी प्रकार मृत्यु के मुख में जो जीव आया है उसकी रक्षा अब देवेंद्र, नरेंद्र, नागेंद्र, और तीर्थंकर भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। इस प्रकार की धारणा जिसने बना ली है उसको मृत्यु से भय नहीं है, किंतु बहुत कठिन है। इस प्रकार बोलने वाले भी डर सकते हैं। हाँ, व्याख्यान कर ली हमने 12 भावना का। आचरण भावना, मृत्यु के मुख में सब है, उससे क्या डरना? डरने से मृत्यु से हम
छुटकारा नहीं पा सकते। ऐसा व्याख्यान कर रहे हैं, करते 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 जंगल में पहुंच गए मान लो, वहां पर व्याघ्र आ गया, पुनः भयभीत हो गया। ये क्या है? ये ऐसा ही होगा महाराज। इसलिए तो बार बार चिंतन करने के उपरांत भी भय की उदीरना के लिए बहुत सारी सामग्री है। उन 9 कर्म के निमित्त को लेकर के हमेशा भयभीत हो जाता है संसारी प्राणी। इसलिए एक दिन के साधना के माध्यम से तुम सोना नहीं, हम कर लेंगे, कोई नहीं कर पाया। अभी तक बड़े बड़े साधक भी फेल हुए हैं। इसलिए मन हमारा अन्यत्र न जाए, इस अपेक्षा से 12 भावना का चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक